आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाक के हवाले से कि दांतों पर टार्टर क्यों जमा हो जाता है और इसकी काजिज़ क्या है, इसका बेहतरीन रेमेडी क्या है और इसका एक सस्ता और होम रेमेडी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे माउथ वाश के बारे में बताएंगे कि इस माउथ वाश को इस्तेमाल करने से ये टार्टर ख़त्म हो जाएगा। हमारे मुंह में रहने वाले जरासीम इम्यून सिस्टम से और हमारे खाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म्स बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने रहने के लिए छोटे छोटे कैल्शियम से बने हुए हाउसेस बना लेते हैं और ये जरासीम, ये बैक्टीरिया इन हाउसेस में महफूज रहते हैं। ये उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। हमारा इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये बैक्टीरिया ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह पाते हैं। ये बैक्टीरिया सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं बल्कि बाहर भी 95% ये इन बायोफिल्म्स में रहते हैं। अगर आप किसी नदी पर जाएं और वहां किसी पत्थर को आप उठा लें तो वो स्लाइमी होता है, वो फिसल जाता है। ये फिसलने वाली जो आंसर होती है इस पर ये बायोफिल्म्स की मौजूदगी होती है। आपको ये बायोफिल्म्स हर जगह मिलेंगे, स्पेशली वहाँ पे मिलेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो या जहाँ लिक्विड हो। ये बायोफिल्म्स आपको हर जगह मिलेंगे, स्पेशली जहाँ पानी हो, जैसे आपका सलाइवा। इन बायोफिल्म्स की नरिशमेंट के लिए पानी और शुगर चाहिए। इन बायोफिल्म्स की अबंडन यानी इसकी कसरत की वजह से ये आपके गम्स से खून आना शुरू हो जाता है, आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। दांतों में ज़्यादा प्लाक बनने की वजह से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। इसे रिमूव करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस माउथ वाश को घर में बना लें, इजीली आप इसको बना सकते हैं और अगर आप रेगुलर बेस पर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इस प्लेक्स को ख़त्म कर सकते हैं। पहले नंबर पर इस माउथ वाश में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है इसको बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इनमें होता ये है कि जब ये बैक्टीरिया आपके माउथ में, आपके मुंह में इन बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा एसिड्स बना लेते हैं और इस एसिड्स की वजह से आपके मुंह का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और पीएच की लेवल अगर 3.5 से कम हो जाए तो ये डीकैल्सिफिकेशन की एक वजह बन जाती है। इस कैल्शियम को रिकवर करने के लिए दांतों से और हड्डियों से ये कैल्शियम आपके सिस्टम में और आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं और होता यूं है कि ये बैक्टीरिया इन कैल्शियम को अपने रहने के लिए अपना हाउसिंग बना लेती है। इसके साथ ही दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसके साथ दांतों में कैविटी बनना शुरू हो जाती है और इसके लिए ज़रूरी है कि मुंह में पीएच की लेवल को बरकरार और मेंटेन रखा जाए। ज़्यादा चीनी खाना और ब्लड शुगर का डिस्टर्ब होना भी बॉडी में तेजाबियत करता है। ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाती है क्योंकि आप इन बैक्टीरिया को इनकी फेवरेट ग़िज़ा और फेवरेट खुराक मुहैया कर देते हैं। वो फेवरेट खुराक है शुगर यानी चीनी और आप उनके रहने के लिए माहौल को साजगार बना देते हैं और वो ज़्यादा एसिड बना लेते हैं। बेकिंग सोडा पीएच को इंक्रीज कर देता है और इसको अल्कलाइन बना लेता है। ये बेकिंग सोडा इन बैक्टीरिया की कॉलोनीज को तोड़ देता है। चूंकि आपके सलाइवा में सोडियम बाइकार्बोनेट नेचुरली होता है तो वर्चुअली ऐसा कहा जा सकता है कि इसका इस्तेमाल इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो 1/4 आप टीस्पून आप बेकिंग सोडा लीजिए और इसमें आप 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक ब्राउन केमिकल होता है और आपको किसी भी फार्मेसी से आसानी से मिल जाता है। अगेन ये इन बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है जो आपके माउथ में होते हैं। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड एंटी फंगल है और स्पेशली ये यीस्ट को ख़त्म करता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी आपके सलाइवा में पहले से मौजूद भी होता है। आपके सेल्स इन मेजर कंपाउंड को बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को, उन कंपाउंड
अमाउंट्स को बॉडी में डालने की बात की जा रही है जो आपकी बॉडी पहले से बना रही है या उस आपके बॉडी में पहले से मौजूद होती है। 1/4 टीस्पून आप बेकिंग सोडा और आधा चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आधे कप पानी में घोल लें। इन दोनों को नॉर्मल टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद आप रोज़ाना एज ए माउथ वॉश इस्तेमाल करें। इन सॉल्यूशंस को आपने 30 सेकंड तक अपने मुंह में रखना है और इसके साथ आपके दांतों पर टार्टर नहीं जमेगा, आपके दांतों की शाइनिंग और ब्राइट वापस आ जाएगी और आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी और आपकी बैड ब्रेथ और बैड स्मेल का मसला मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। रिसेंटली विटामिन K2 पर एक रिसर्च सामने आई है। ये थोड़ा मिक्सअप है लेकिन विटामिन K2 और दांतों के टार्टर का एक गहरा रिश्ता सामने आया है और वो ये है कि विटामिन K2 विटामिन D3 के साथ मिलकर काम करता है और ये आपके बॉडी में डीकैल्सिफिकेशन के अमल को रोकता है और ये विटामिन K2 आपके दांतों में और आपके हड्डियों में कैल्शियम को रोकता है। सॉफ्ट टिश्यूज से कैल्शियम को निकाल कर हड्डियों में बेचता है और कैल्शियम को सिस्टम में आने नहीं देता, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया एन कैल्शियम को अपनी हाउसिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसके अलावा अगर आप बैड ब्रेथ और बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए च्युइंग गम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आप कोशिश करें कि मार्केट में ज़ाइलिटोल नामी एक च्युइंग गम मिलता है, आप उसको लाजमी ख़रीद लें। आप कोशिश करें कि ज़ाइलिटोल गम आप यूज़ कर लें क्योंकि इसमें एंटी बायोफिल्म क्वालिटीज़ होती है और ये इन बैक्टीरिया को भी मार देती है। ज़ाइलिटोल एक कुदरती यानी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है। ये गम आपको शायद मुश्किल से मिलेगी और ये महंगी भी मिलेगी लेकिन ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखती है। ये गम इन बैक्टीरियाज को दांतों पर चिपकने से रोकती है। इसके अलावा टार्टर और बैड ब्रीथ के लिए आप लौंग का इस्तेमाल लाजमी कर लें। एक और चीज़ रोज़मेरी ऑयल है जो कि बहुत कम होता है। 100 रुपये में तकरीबन एक पौधा मिल जाता है जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके बाद हल्दी, सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल आप रोज़ाना बेस पर शुरू कर लें और इनमें एक ज़बरदस्त फाइटो न्यूट्रिएंट्स करक्यूमिन पाया जाता है। ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी से भी बचाता है। इसके अलावा शुगर की तमाम कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाता है। तो डेंटल प्लाक को रिमूव करने के लिए ये मेरी रिकमेंडेशन थी। अगर आप इस पर अमल कर ले तो आप अपने दांतों को चमकदार और साफ बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।